रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ सेक्टर का मैसेंजर जिसका नाम क्वांगशुन है वहाँ पर आ चुका है। वो रात यहीं पर रुकेगा और अगले दिन सुबह सुबह वो यहाँ से किसी बच्चे को सिलेक्ट करेगा अपने जाओ सेक्टर के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत में पैट्रियार्च अपने बेटे जाओ लोंग से कहते हैं, जाओ लोंग अब जबकि ये रात को यहीं पर रुकने वाले हैं तो क्यों ना तुम इनको अपने सेक्टर के बारे में जाकर बताओ, तुम इन्हें अपने क्लैन में घुमा लाओ और इनको सारा एरिया घुमा कर दिखाओ कि यहाँ पर क्या क्या है। जाओ लोंग अपने फादर की बात सुनने के बाद क्वांगशुन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। जाओ लोंग से कहता है, यंग मास्टर वैसे तो हमारा क्लाउड सिटी काफी ज्यादा छोटा है लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ हैं। क्वांगशुन जैसी उसकी बात सुनता है वो चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत लड़कियों के लिए कोई भावना रखता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ठरकी इंसान हूँ? तो जाओ लोंग घबराकर उसे कहता है, नहीं यंग मास्टर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप तो बहुत ज्यादा ऑनरेबल हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता, मैं तो बस आपको बता रहा था कि यहाँ की लड़कियाँ काफी खूबसूरत हैं। फिर साथ ही जाओ लोंग सोच रहा होता है यहाँ पर सभी को पता है कि तुमसे बड़ा ठरकी इंसान तो कोई भी नहीं होगा। जब तुम आए थे तभी तुम्हारे पास 2 लड़कियां थी। क्वांगशुन जैसी थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो ब्लश करना शुरू कर देता है। लोग उसे कहता है, यंग मास्टर अब आपको क्या हुआ? यंग मास्टर की नजर तो हमारे जाओची की वाइफ पर पड़ चुकी है। किंगजू वहाँ पर सामने से गुजरकर जा रही होती है। वो किंगजू की तरफ देखता है तो वहीं पर लाट टपकाना शुरू कर देता है और उसे कहता है, ये लड़की कौन है? मुझे इसके बारे में बताओ। आए तुम्हारे इस छोटे से क्लाउड सिटी के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? जाओ लोंग यहाँ पर उसे सारी की सारी डिटेल्स बता देता है। वो उसे कहता है, इस लड़की का नाम जिया किंगजू है और इसकी शादी 3 दिन पहले मेरे एक बहुत ही बेकार कजन के साथ हुई है जिसकी मेरिडियंस टूटी हुई हैं, तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। क्वांगशुन भी चिल्लाकर उसे कहता है, क्या वाकई में इतनी खूबसूरत लड़की एक कचरे को कैसे मिल गई और तुम सभी ने ये सब कुछ होने कैसे दिया? जाओ लोंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस कमीने की नजर किंगजू के ऊपर पड़ जाएगी। किंगजू को कोई और हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इसको भी उसे हासिल करने नहीं दूंगा। क्वांगशुन बहुत ज्यादा खुश होता है और जाओ लोंग से कहता है, ये तुम्हारे कजन की बीवी नहीं होनी चाहिए बल्कि जो तुम मेरे पास होनी चाहिए। जैसी क्वांगशुन यहाँ पर ये वाली बात करता है उसी वक्त उसका बटलर उसके पास अपीयर होता है। वो टेलीपोर्ट करके वहाँ पर आता है क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर आपको याद है ना कि पैट्रियार्च ने घर से निकलते वक्त आपसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी दूसरे की बीवी के ऊपर नजर रखी तो फिर आपको सजा मिलेगी। सिर्फ कुंवारी लड़कियों के ऊपर ही नजर रख सकते हैं, किसी की बीवी को छीनने की कोशिश मत करना। क्वांगशुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे यही लड़की चाहिए थी। जाओ लोंग सोच रहा होता है कि ये बटलर पता नहीं कहाँ से अचानक से यहाँ पर अपीयर हो गया। ये तो लगता है हमारे 5th एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पूरे क्लाउड सिटी में सिर्फ 5th एल्डर ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओ लोंग सोच रहा था अगर इन्होंने यहाँ पर रैंडमली किसी मैसेंजर को भेजा और उसका बटलर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर जाओ सेक्टर के बाकी सभी लोग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा। यंग मास्टर क्वांगशुन खुश हो जाए और मुझे अपने साथ लेकर जाए। जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मैं किंगजू की बलि भी दे सकता हूँ। जाओ लोंग उसे कहता है, यंग मास्टर मेरे पास एक तरीका है जिससे आप किंगजू को हासिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी किस्म की फोर्स को भी यूज नहीं करना पड़ेगा। वो तरीका काफी ज्यादा सिंपल है। क्वांगशुन चिल्लाकर उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझे जल्दी से बताओ। जाओ लोंग कहता है, सर हमारे यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। ये बात सच है कि किंगजू का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकती, लेकिन हमारे सेक्टर में एक और खूबसूरत लड़की है जो कि इसके जितनी ही खूबसूरत है। क्वांगशुन चिल्लाकर उसे कहता है, क्या वाकई में यहाँ पर एक और लड़की है? मुझे जल्दी से बताओ कि वो लड़की कौन है? जाओ लोंग कमीना यहाँ पर उसे जाओची की आंटी के बारे में बताता है। वो उसे कहता है, हमारे 5th एल्डर की बेटी है जिसका नाम जाओ लोंग है, भी किंगजू की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उस लड़की को हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान है और वो आसानी से आपको मिल भी जाएगी क्योंकि वो बिल्कुल कंवारी है। अगर आपको वो लड़की पसंद आ जाए तो फिर मैं आपकी पूरी मदद करूंगा उसको हासिल करने में। तो नेक्स्ट सीन 5th एल्डर का दिखाया जाता है। आंटी अपने डैड के पास आती है, काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और अपने फादर से कहती है, डैड क्या आपने मैसेंजर को देखा? क्या वाकई में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मैंने सुना कि जाओ सेक्टर का जो मैसेंजर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। फादर उसे कहते हैं, हाँ वो काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी कल्टीवेशन तो ठीक है, उसके पास स्किल्स भी है, लेकिन तुम्हें अपने रूम से ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बहुत बड़ा ठरकी है। जाओ लिंग अपने डैड से कहती है, डैड आप किसी चीज को लेकर परेशान लगते हैं, ये आप जाओ क्वांग की वजह से परेशान तो नहीं है, यानी कि उस मैसेंजर की वजह से। फादर उसे कहते हैं, वो मैसेंजर अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आया है जिसको कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर कहते हैं, उसकी मदद से हम लोग किसी की ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक कर सकते हैं। टीवी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, क्या वाकई में वो किसी की मिस्टिक मेरिडियंस को दोबारा से रिपेयर कर सकती है? फादर उसे कहते हैं, तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो वाकई में काम करेगी या नहीं, लेकिन वो तो हमारे पैट्रियार्च के पास है और मुझे नहीं लगता कि पैट्रियार्च ये वाली मेडिसिन जाओची को देने वाले हैं क्योंकि वो उसे अपने फैमिली के स्पेशल ट्रेजर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और जाओची को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जाओ लिंग अपने डैड से कहती है, लेकिन डैड वो ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ पर सभी को पता है कि उस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा जाओची को है क्योंकि जाओची की मेरिडियंस बर्बाद हो चुकी हैं। डैड उसे कहते हैं, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि पैट्रियार्च हमारे जाओची को कचरा समझते हैं, वो कभी भी इतनी पावरफुल मेडिसिन उसे नहीं देंगे। आंटी उनसे कहती है, लेकिन डैड वो बहुत ज्यादा काम का है, वो कचरा नहीं है। इसे रात
रात का सीन दिखाते हैं। तो आंटी अपने भतीजे के लिए वो मेडिसिन चोरी करने के लिए रात के वक्त चोर बनकर बाहर निकलती है। वो सीक्रेटली ट्रेजर रूम की तरफ जा रही होती है कि उसी वक्त उसके डैड पीछे से आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, उसका निकाब उतार देते हैं। वो चिल्लाकर कहती है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके डैड उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे पता ही था कि तुम ऐसा बेवकूफी जरूर करोगी। तुम जाऊची के लिए वो मेडिसिन चोरी करने के लिए जा रही हो, पता भी है अगर तुम पकड़ी गई तो फिर क्या होगा? आंटी डैड से कहती है, लेकिन डैड आपको भी पता है अगर हम लोग मेडिसिन जाऊची को नहीं दी तो उसकी मेडिसिन सारी जिंदगी के लिए ब्लॉक रहेंगे और वो कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। अभी लोग जाऊची को बहुत ज्यादा कम समझते हैं, वाकई में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। हर टाइम जब भी कोई उसके ऊपर हंसता है तो आपको क्या लगता है? क्या उसे बुरा नहीं लगता? उसको बहुत ही बुरा महसूस होता है। मैं जाऊची के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर मुझे यहाँ पर सजा भी मिले इस मिस्टिक मेडिसिन को चोरी करते हुए भी मैं सजा पाने को तैयार हूँ, लेकिन जाऊची की मेडिसिन को हील करवाना चाहती हूँ। डैड उसकी बात सुनने के बाद उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम जाऊची के लिए किस तरह फेल करती हो, लेकिन क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है अगर तुम यहाँ पर पकड़ी गई तो तुम्हारे पकड़े जाने के बाद जाऊची का क्या होगा? जाऊची का ख्याल कौन रखेगा? पूरे कबीले में सिर्फ एक तुम ही हो जो जाऊची का इतना ज्यादा ख्याल रखती हो। आंटी उनकी बात सुनने के बाद कहती है, डैड आपने जो बिल्कुल ठीक कहा, मैं पकड़ी गई तो फिर जाऊची का ख्याल कौन रखेगा? डैड उसे कहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं उस मेडिसिन को हासिल करूंगा, पैट्रियार्च से बात करूंगा कि वो मेडिसिन जाऊची को दे दें, इसलिए तुम जाओ जाकर सो जाओ। वो उनसे कहती है, ठीक है डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं अभी जाकर सो जाती हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त वो सारे बच्चे वहाँ पर ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। क्वांग जुन भी उनके सामने बैठा होता है। जाऊची और किंग जुन वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। जाऊची किंग जू से कहता है, मैंने लास्ट नाइट तुमसे जिस बारे में बात की थी उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमने उस पर अपनी मास्टर से बात की या नहीं? किंग जू से कहती है, मुझे तो वो बात याद भी नहीं है कि तुमने किस बारे में बात की थी। जाऊची चिल्लाकर उसे कहता है, तुम इस बारे में मजाक कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर जाऊची की आंटी भी आ जाती है। वो जाऊची को इशारा करती है और कहती है, जाऊची मैं यहाँ पर हूँ। भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसे कहता है, लिटिल आंटी तुम भी यहाँ पर आई हो और फिफ्थ एल्डर आप भी आए हैं। जबकि पैट्रियार्च दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, जाऊची चुप रहो और जाओ जाकर वापस लाइन में खड़े हो जाओ। तुम सभी लोग वहाँ पर क्यों गप्पे लगा रहे हो? अब मैं यहाँ पर जाओ सेक्टर के मैसेंजर को मौका देने वाला हूँ ताकि वो यहाँ पर खड़े होकर तुम सभी के सामने बात कर सके। क्वांग जुन उन सभी से कहता है, तो लगता है कि सभी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। तुम सभी को ये बात पता होगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ। और साथ ही वो उनसे कहता है, तुम सभी को ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की है कि मेरे जैसा एक महान मास्टर तुम्हारे पास यहाँ पर आया है इस कचरे जैसी जगह में। यहाँ तक कि तुम्हारे इस क्लैन का पैट्रियार्च भी हमारे जाओ सेक्टर की नजर में कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग हमारे लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। वो सभी लोग जो बात सुनने के बाद गुस्सा तो होते हैं, लेकिन उन सभी को जाओ सेक्टर को ज्वाइन करना है, इसी वजह से वो खामोश होते हैं। पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, मास्टर जाओ आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो हमारे क्लैन के लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर आए हैं और हमारे किसी बच्चे को सिलेक्ट करने वाले हैं। जाऊची इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है, जरा उस कमीने की हिम्मत तो देखो, वो यहाँ पर सरासर हमारी इंसल्ट कर रहा है और हमारे पैट्रियार्च की भी इंसल्ट कर रहा है और पैट्रियार्च यहाँ पर उसके तलवे चाटने पर लगे हुए हैं। किंग जू भी कहती है, ये तो वाकई में हद ही पार कर दीजिए, क्लैन के पैट्रियार्च हैं और यहाँ पर इसके सामने इतने डरपोक बने हुए हैं। क्वांग जुन उन सभी से कहता है, हमारे ग्रैंडपा के मरने से पहले उन्होंने एक विल छोड़ी थी और इस विल में उन्होंने लिखा था हम लोग जाओ क्लैन से जिसको चाहे उस एक मेंबर को अपने सेक्टर में लेकर जा सकते हैं। जाओ सेक्टर में हम लोग किसी भी कचरे को ले जा नहीं सकते, इसी वजह से तुम्हारी पोटेंशियल को भी चेक किया जाएगा। मैं जहाँ पर तुम सभी की फिजिकल कल्टीवेशन को भी जज करूंगा और साथ ही तुम्हारी मिस्टिक पावर्स को भी चेक किया जाएगा, सबसे बेस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। फिर साथ ही वो कहता है, कल मैं अपने साथ जिस मिस्टिक पाउडर को लेकर आया था, मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर विनर होगा उसको वो मिस्टिक पाउडर मिलेगा। पैट्रियार्च से कहती है, पैट्रियार्च तो जल्दी से मेरा गिफ्ट वापस लेकर आओ, उसे यहाँ पर लेकर आओ। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्वांग जुन उसे कहता है, हेलो पैट्रियार्च मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जाओ जाकर उस मिस्टिक पाउडर को यहाँ पर लेकर आओ, मुझे वो कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर यहाँ पर चाहिए ताकि मैं जब बच्चे को सिलेक्ट करूँ तो मैं उसे वो गिफ्ट में दे सकूँ। पैट्रियार्च उसी वक्त उसके सामने झुक जाती है और कहते हैं, यंग मास्टर जाओ क्वांग जुन प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती के लिए सजा पाने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे पास से चोरी हो गया, वो मेरे पास नहीं है। बाकी ये सारे एल्डर्स भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि हमारे फिफ्थ एल्डर जल्दी से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और अपनी बेटी की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कहीं इसने तो फिर से उसे जाकर चोरी तो नहीं कर लिया। जबकि आंटी अपने डैड से कहती है, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको नहीं चोरी किया। क्वांग जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर पैट्रियार्च से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या किसी ने तुम्हारे रूम से उसको चोरी कर लिया? तुम्हें पता भी है वो कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर कितना ज्यादा महंगा था। तुम सभी में से किसकी हिम्मत हुई मेरे गिफ्ट को चोरी करने की, एक गिफ्ट जो जाओ सेक्टर से है, तुमने उसको चोरी किया है। जाऊची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जितना हम लोग अपने पैट्रियार्च को जानते हैं वो कीमती ट्रेजर्स को बहुत ही संभाल कर रखते हैं और वहाँ पर गार्ड्स का पहरा होता है। ऊपर से इस क्वांग जुन को देखकर तो लगता है जैसे ये यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। क्वांग जुन उन सभी से कहता है, कल जब मैंने तुम सभी के सामने मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को निकाला था वहाँ पर सिर्फ तुम सभी लोग थे, यानी जाओ फैमिली के ही लोग थे। अब तुम लोग इतने बेवकूफ तो नहीं हो बाहर जाकर इस खबर को फैलाओगे। इस बात का मतलब यह है कि वो अभी तक यहीं पर है, यानी कि वो गिफ्ट यहीं पर से किसी ने
चोरी किया है, तुम्हारे क्लैन में से कोई चोर है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर चोर कौन है और किसने मिस्टिक पाउडर को चोरी किया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।